गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3 के लिए जो बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, बेसिक फॉर्मूले हमारी बेसिक आइडेंटिटीज लगेंगी जो हमने लास्ट आज तक अभी तक करते आए हैं। एंड क्वाड्रेंट की वैल्यू जो प्लस एंड माइनस है, क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है। क्वाड्रेंट हमें शो करता है कि हमारा साइन कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ माइनस लगेगा एंड कौन सी वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ये चीज़ हमें पता है। एंड हमने ग्राफ को जब एक्सप्लेन किया था देन हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली थी कि साइन एंड कोस है वो 2 पाई के बाद एक फिक्स इंटरवल, एक फिक्स वैल्यू शो करता है, सेम एज 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। एंड टेंजेंट के केस में सेम वैल्यू वो रिपीट होती है एट ए 180 डिग्री। 180 डिग्री बोलिए या पाई डिग्री। करते हैं हम शुरू एक्सरसाइज 3.2। हम करेंगे पहले एग्जांपल 6 है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्या है, क्वेश्चन के अंदर कोस की वैल्यू मेंशन है। हमें ये पता है कि साइन एंड कोस है वो दोनों बेसिक वैल्यू होती है। तो टेंजेंट की वैल्यू इसके अंदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए टेंजेंट की वैल्यू होती है वो बेस किस पे करती है, साइन एंड कोस पे। तो फर्स्टली मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोस से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, साइन की। दो बेसिक वैल्यू आ जाएंगी तो टेंजेंट कोसिकेंट एंड सीकेंट की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। फर्स्टली हमें निकालेंगे। एंड सेकेंड थिंग इसके अंदर मेंशन किया है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, हमें ये चीज नहीं चेक करनी कि कोस है वो मेरा थर्ड में चेक है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर एंड सोल्व करने के अंदर दोनों में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं डायरेक्ट आप माइनस रखिए, माइनस हर जगह जहां पे यूज होता हो माइनस लगाइए, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे विद यूजिंग अ सिंबल यानी कि प्लस एंड माइनस। मैं कोई क्वाड्रेंट साथ में लेके नहीं चल रही हूँ, मैं ओनली प्लस एंड माइनस की वैल्यू साथ में लेके चलूंगी कि मेरे प्रॉपर साइन होने चाहिए, प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग वो फॉलो होना चाहिए। दैट्स वाई मैं बस वो यूज करूंगी। क्वाड्रेंट में वैल्यू तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं। और क्वाड्रेंट हम क्वेश्चन के अंदर कहाँ चेक करते हैं ये चीज भी हम देखेंगे। इसलिए पहले मैं यहाँ से क्या निकाल रही हूँ, कोस की वैल्यू है मेरे पास। फर्स्टली मैं क्या निकाल रही हूँ, कोस की वैल्यू है, देन मैं साइन की वैल्यू निकाल। तो बेसिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बेसिक आइडेंटिटी है। कोस की वैल्यू मेरे पास है गिवन है तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी। साइन की वैल्यू मुझे निकालनी है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली टर्म है वो मूव हो जाएगी दैट साइड। ऐसे ही होता है फॉर्मूला ड्राइव। तो मैंने क्या किया, 1 कोस स्क्वायर एक्स इस स्क्वायर का क्या बना दिया, अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू किस में चाहिए, स्क्वायर में। हमारे पास वैल्यू किसके अंदर है, सिंगल के अंदर, यानी कि एक सिंपल वैल्यू के अंदर, डिजिट्स के अंदर। देन मुझे किस में चाहिए, स्क्वायर में। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगी 3 का स्क्वायर -3 एंड 5। इसका स्क्वायर क्या है, 9 एंड 25। सिंपल यही है। तो मैंने क्या किया, 9 एंड 25। ये माइनस जो आया, ये माइनस आया जब हमने इसको मूव किया, ये माइनस ऐसे आया। इस माइनस का स्क्वायर किया तो ये पॉजिटिव हो गया। वो चीज मैंने ऐसे की ऐसी रखी है। देन इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 25 माइनस 9 दैट इज 16 एंड 25। ये हो गया 16 एंड 25 का क्या है, अंडर रूट। जब हम अंडर रूट ओपन करते हैं तो हमारी प्लस एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती है। तो दैट्स वाई प्लस एंड नेगेटिव में दोनों मार्क यूज करूंगी। 4 एंड 5 ये वैल्यू किसकी आई है, साइन की वैल्यू आई है। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, साइन की। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या बता रहे, क्या करना है मुझे। यहाँ पे वैल्यू प्लस एंड माइनस आई है, मुझे अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आगे के लिए यूज करनी है, टेंजेंट के लिए यूज करनी है, कोसिकेंट के लिए, सीकेंट के लिए, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यूज करनी है। दो वैल्यू कौन सी, प्लस का 4/5 एंड माइनस का 4/5, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस का 4/5। रीजन इज दैट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ साइन। ओके, दिस इज साइन वैल्यू एंड द कोस वैल्यू। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट। के लिए मैं क्या करूंगी, 5/4 कर दूंगी, डायरेक्ट 5/4।
नेगेटिव है वो क्या चेंज होगा? नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। दैट इज नॉट नेगेटिव, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज नहीं होता जब हम इस चीज को इन्वर्स करते हैं। देन सेकेंड थिंग इज अ कोस। कोस का अपोजिट होता है सीकेंट। सीकेंट के लिए मैंने क्या किया, 5/3, 5/3 सेम एज नेगेटिव, ऐसे का ऐसे रहेगा। नाउ कम टू टेंजेंट। टेंजेंट हमारा क्या होता है, साइन बाय कोस। साइन बाय कोस सिंपल देखिए, -3 एंड -4 ये दोनों बेस में कट हो गए, वैल्यू क्या बची, 4/3। माइनस कैसे कट हुआ, माइनस का साइन था, माइनस का कोस था, दोनों कट हो गए, देन 4/3 बच गया, सिंपल डिवीजन कर दिया। कोट के लिए मैंने क्या किया, 3/4। अगर मैं वैल्यू चेक करती हूँ, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू चेक कर रही हूँ, टेंजेंट है वो मेरा, वो पॉजिटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑफ कोर्स मेरी टेंजेंट की वैल्यू 4/3 आ रही है, वो भी पॉजिटिव में आ रही है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको क्वेश्चन दोबारा चेक करने की नीड है। क्वेश्चन में माइनस की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन आपको दोबारा चेक करने की नीड है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं है मिस्टेक। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास जो वैल्यू मेंशन है वो साइन के अंदर है। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर वैल्यू किसके अंदर मेंशन थी, कोस के अंदर। देन इसके अंदर वैल्यू किसके अंदर है, साइन के अंदर है। देन मुझे यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेम से वही, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। पहले मैं क्या मूव किया था, मैंने पहले कोस स्क्वायर उधर मूव किया है, देन मैंने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली थी। अब मुझे क्या मूव करना है, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मूव करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज का 1 एंड सेकेंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है एग्जाम्पल 6, बिल्कुल सेम वैसा ही है, आपको सोल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यही वैल्यू हमें शो करनी है एंड देन पुट करके चेक करके हमें सोल्व करना है। वैल्यू है साइन, देन हमें अब क्या हो, वैल्यू हमें साइन में ना हो के इनके इनवर्स में हो, कोसिकेंट में हो, सीकेंट में हो, देन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मेंशन है, सीकेंट में वैल्यू मेंशन है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम सिंपली अपना माइंड चलाएं, देन हमारी वैल्यू क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है एंड उसका इन्वर्स भी पॉजिटिव होता है, देन सेकंड पॉजिटिव है, यानी कि वैल्यू बिल्कुल ठीक है। हमारी जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव आएंगी टेंजेंट एंड साइन की, यही वैल्यू मुझे दिखानी है, देन मैं इसको शो करती हूँ। अब ये क्वेश्चन वो 2 वे से हो सकता है, या तो फर्स्टली आप इसको डायरेक्ट कोस में चेंज कर लीजिए, यानी कि 5/13 कीजिए, देन इसके अंदर फॉर्मूला लगाइए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड इज इक्वल टू 1। या तो आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए कि फर्स्टली आपने उसको इसमें चेंज कर लिया, देन आप इसको ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिक वैल्यू जो होती है साइन एंड कोस ही होती है। आप किसी भी टर्म को साइन एंड कोस में अगर लेके आते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीकेंट एंड कोसिकेंट में अगर आपके पास वैल्यू हो, देन आप उसको चेंज कर सकते हैं एंड ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर किसी को फर्स्टली ये चेंज नहीं करना, देन हम दूसरी आइडेंटिटी यूज करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। इसके अंदर क्या है, सीकेंट की वैल्यू हमें पता है एंड यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे टेंजेंट की। ठीक है, तो निकालते हैं हम ये वाली वैल्यू। क्या इसके अंदर टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, टेंजेंट ऐसे ही, सीकेंट इधर है, ये 1 उधर चला जाएगा, देन इसके अंदर वैल्यू क्या आई, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब सीकेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है स्क्वायर की फॉर्म में, और इसका स्क्वायर के लिए मैंने रूट लगा ही चुकी हूँ। देन मैंने क्या करा, 5 को 13 का मैं ऑलरेडी स्क्वायर करके देन इसके अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ। 13 का स्क्वायर इज 169, देन 25 माइनस 1, अंडर रूट ऐसे ही टेकन है एलसीएम, देन वैल्यू कम्स इन 144/25। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाती है, बहुत सिंपल होती है, सिर्फ आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट याद होने चाहिए। देन 144 एंड 25, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट, देन वैल्यू किस में आएगी, 12 में आएगी, 25 आएगी। ठीक है, अब वैल्यू किस में आएगी, अंडर रूट हट रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ में। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या आ जाएगा, 12/5, सॉरी 5 है ये,
12/5 हो गया, नेगेटिव में वैल्यू आ गई, टेंजेंट की वैल्यू हो गई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कोट की, सिकोस की, इन सब की वैल्यू निकालनी है। देन मैं वो कैसे कर सकती हूँ, इसको भी आप 2 वे से कर सकते हैं, टेंजेंट की वैल्यू निकाल के उसको भी आप 2 वे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखो, टेंजेंट के लिए जब हम ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने के लिए आपके रूल हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, बस दैट्स इट। उसके लिए आप कोई भी फॉर्मेट यूज कीजिए, कोई भी सिंपल फॉर्म यूज कीजिए या कॉम्प्लेक्स फॉर्म कीजिए, बस आपका आंसर है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए, दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी कि हम आइडेंटिटीज के बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपके आंसर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं आपके फ्रेंड से, आपके किसी पार्टनर से। देन उस केस के अंदर क्या होगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है, बस मेथड होता है सोल्व करने का। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं सोल्व करने के, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने 1 मेथड आपको बताया, सेकंड मेथड बताया, देन अब इस वैल्यू के बाद भी मैं आपको 2 मेथड बता रही हूँ कि कैसे सोल्व हो सकता है। ये देखिए, माइनस का 12/5 है, टेंजेंट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। टेंजेंट मेरे पास क्या होता है, साइन बाय कोस, एक्स एक्स एंड एक्स। टेंजेंट मेरे पास क्या होता है, साइन बाय कोस होता है। टेंजेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 12/5, कोस की वैल्यू इससे अपोजिट करते हैं, देन वैल्यू आ जाती है 5/13, वैल्यू हो गई हमारी। यहाँ पे आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो आपको ये वैल्यू है चेंज तो करनी पड़ेगी। देन आप इसको कैसे सोल्व करोगे, फिर आपको यहाँ सेकेंड रखना पड़ेगा, या यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, कोट रखना पड़ेगा, या आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, कोट। तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे बेटर है कि इसको हम चेंज कर ले, कोस में रख ले। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, साइन एक्स, और कोस की वैल्यू क्या है, 5/13। सिंपली मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड देन साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू आ जाएगी तो कोसेकेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। हो गए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, और टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट है उनकी वैल्यू भी आ गई। अब एक तरीका तो हो गया दिस वे में कि आपने ऐसे किया, आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली इस मेथड के बाद। क्या आप इसके बाद अगर आपको ये नहीं करना, कि आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा क्या हो सकता है, तो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्या करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, कोस एक्स लगा दिया, देन वो क्या करेंगे, वो ये फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, कोस लगा के देन इसके अंदर वो फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर हमारा मैच करेगा, बट सोल्व करने का तरीका होगा। या आप क्या कर सकते हैं, या आप सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं, आपने इसको सोल्व किया, साइन की वैल्यू निकाल दी, देन आपने टेंजेंट की वैल्यू निकाल दी साइन बाय कोस की। यानी कि हम एक क्वेश्चन को कितने भी मेथड सर्च कर सकते हैं, वो मेथड हमने सारे एक्सप्लेन कर लिए, जितने भी मेथड आप कर सकते हैं। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर भी जितने भी मेथड बन रहे होंगे हम वो सारे मेथड करेंगे। लेट्स सी। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या मेंशन है, अब हमारे पास वैल्यू मेंशन है, वैल्यू मेंशन है कोट के अंदर, कोट की वैल्यू मेंशन कर रखी है। अब कोट का भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एंड आप कोट को चेंज कीजिए टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट एक्स के अंदर, देन आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टेंजेंट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर एक्स। ये जो टर्म है वो 1 इधर आना चाहिए, प्लस इधर आना चाहिए, 1 इधर आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। प्लस के केस में ऐसा कोई इशू नहीं होता, प्लस के केस में आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों उधर जाके मूव होंगे, वो नेगेटिव ही बनेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव में देन आप मिस्टेक करते हैं रिटर्न में, तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी ही होगी। यहाँ पे प्लस में था तो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखिए, या कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखिए, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू किस में आ गई, टेंजेंट में, देन टेंजेंट की वैल्यू आ गई 4 बार -3, देन वो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए। देन मैंने क्या किया, वही टेंजेंट की वैल्यू रखी इसके अंदर, टेंजेंट की वैल्यू रखी माइनस का 4/3 किया, तो रख दूँ मैं इसके अंदर टेंजेंट की वैल्यू। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हम एक बार ये चीज़ चेक कर लें, जो हमें वैल्यू दे रखी है वो क्या हमें ठीक दे रखी है। ऑफ कोर्स टेंजेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। टेंजेंट की वैल्यू माइनस का 4/3, एक्स लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक,
ये मिस्टेक मैंने करी थी क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं थी। ये मिस्टेक हमारे क्वेश्चंस में भी हो सकती है या किसी सोल्व में भी हो सकती है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग अ मिस्टेक। यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोट एक्स थी, 3/4 थी, देन मैंने 4/3 की। एक्स लाइज किस में कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट मेरा होता है पॉजिटिव, तो वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो मिस्टेक है, आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। आपको कोट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, देन आप उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू रखी मैंने, डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर रही हूँ। स्क्वायर के लिए मैंने 16/9 प्लस 1 कर दिया, देन प्लस ये हो गया सीकेंट एक्स। ठीक है ना, एलसीएम। एलसीएम के बाद ये क्या बन गया? 25/9। 25/9 के बाद ये क्या आया? प्लस माइनस 5/3 सीकेंट एक्स। अब बात किसकी है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट बोथ आर नेगेटिव, तो यहाँ से हम सीकेंट की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस का 3/5 कोस एक्स, एंड सीकेंट के लिए हमने लिया माइनस का 5/3 सीकेंट। बोथ आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से मेरी कोस की वैल्यू आ चुकी है, सीकेंट की वैल्यू आ चुकी है। व्हाट अबाउट द साइन एंड कोसिकेंट? साइन के लिए वही सेम फंडा, या तो आप टेंजेंट रखिए, टेंजेंट एक्स साइन एक्स कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू है मेरे पास, टेंजेंट एक्स की वैल्यू है, देन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी, जो भी हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू जो आएगी वो क्या है? वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली आनी है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, साइन हमारा पॉजिटिव नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी यूजिंग। एंड साइन आ गया तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसिकेंट की। हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसिकेंट की। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर एंड एग्जाम्पल्स जितने भी बन रहे थे, हर तरीके से आप कोई भी बुक उठाइए उसको सॉल्व कीजिए। क्लास 11th आ चुकी है, तो आपको एक्स्ट्रा बुक सोल्व करने की बहुत नीड है, क्योंकि अभी हमें आगे का भी तो सोचना है कि हमें आगे फ्यूचर में मैथ के साथ जाना है एंड मैथ के लिए करना है। तो मैथ आपका अभी से स्ट्रॉन्ग बनाओगे तभी तो बनेगा, तो देन हम इसके अंदर क्वेश्चन और भी सोल्व करेंगे। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन बनने हैं वो सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं ग्राफ के बेस के ऊपर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ग्राफ से मैंने वैल्यू की थी कि साइन एंड कॉस की वैल्यू है वो 2π के बाद एक फिक्स इंटरवल पे आती है, एंड टेंजेंट की वैल्यू आती है वो एट अ पाई के बाद एक फिक्स इंटरवल पे आती है, यानी कि सेम वैल्यू आती है। तो उनके बेसिस पे भी तो क्वेश्चन कर ले कि वैल्यू कैसे आ सकती है। वैल्यू डिग्री में भी आ सकती है, रेडियन में भी आ सकती है। डिग्री एंड रेडियन हमें बोथ केसेस पता है, देन हम उसको सोल्व कर लेते हैं। टेबल हमें आती है तो हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन ओपन है एक्सरसाइज। क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है? मेरे पास कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, साइन 765 दे रखी है। देन आप इस क्वेश्चन की मुझे क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो फर्स्टली मुझे ये चेक करना है साइन 765, जब हम कोई एंगल बनाते हैं दिस वन, यानी कि ये दिस वन, ये जो सर्कल होता है वो तो 360 डिग्री का होता है, यानी कि 2π तक का होता है। ये 765 का एंगल आया तो इसका मतलब है कि रिपीटिशन हो रहा है जब वैल्यू आ रही है। एक चीज कंफर्म हो गई। सेकेंड थिंग, इसके अंदर इंटरवल कितना होता है? 360 का। 360 का इंटरवल है। देन मुझे 36 की यहाँ पे टेबल पता होनी चाहिए हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 36 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 720 720 आ गया। तो यानी कि 765 का मुझे पता लग गया 720 के तो एक 2 कंप्लीट सर्कल मेंशन हो गए। अब साइन के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था, साइन 2π + x = साइन x। ये जो साइन 2π है, ये 2π है, ये एक कंप्लीट इंटरवल रहेगा, देन ये वैल्यू हो जाएगी खत्म, क्योंकि साइन x के ऊपर वैल्यू वही सेम आएगी जो आपकी 2π के ऊपर आनी है। देन 2π की 720 की वैल्यू वो मैं कर दूंगी खत्म। बट उससे पहले वो मुझे लिख कर दिखानी पड़ेगी कि ये चीज कैसे होती है। तो फर्स्टली मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी कि ऐसा होता है, एंड देन मैं ये बोलती हूँ कि x है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π। कंप्लीट किया मैंने उसको 2 फॉर्म में, यानी कि 2 रिवोल्यूशन के फॉर्म में। दैट्स व्हाई मैं यूजिंग करूंगी साइन 2 × 360।
360 से मल्टीप्लाई करके इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि वैल्यू यहाँ पे किस में थी, डिग्री के अंदर, दैट्स वाई यूजिंग अ डिग्री वैल्यू। अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में पाई हो तो आपको रूल के अकॉर्डिंग पाई ही रखना है, आप यहाँ 360 नहीं रख सकते। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, बट जो हम फॉर्मेट करना है वो हमें फॉर्मेट एक प्रॉपर वे से करना है, तो दैट्स वाई वी यूजिंग अ डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है डिग्री। देन उसके बाद 720 हो गया, 765 हो गया, 765 में से 720 गया, देन रिमेनिंग ऑफ 45, ठीक है, तो मैंने इसको रखा 45 डिग्री एज इट इज। ये वैल्यू 2/360, 2 मल्टीप्लाई 360 में मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, तो मैंने इसको 2 लिखा, और 360 का मेरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, तो ये दोनों टर्म मुझे इसी फॉर्मेट में लिखनी होगी। आप इसको डायरेक्ट 720 नहीं लिख सकते, ओके। देन वैल्यू आ गई 45, तो साइन 45 की डायरेक्ट वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या बनती है, 1/√2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है 2 मार्क का बन जाता है। अब इतने क्वेश्चन के अंदर ये 2 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया, बट आपको उसके पीछे के एक रीजन पता होने चाहिए कि आप उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब हमें क्वेश्चन में चेक करना होता है कि मिस्टेक कहाँ आ सकती है, जैसे यहाँ पे 2 × 2π मेंशन कर देते हैं, देन आपको क्वेश्चन में कोई और मिस्टेक नहीं लग रही, मैं आपके किसी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, आपके किसी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, देन आपने 2π लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में कोई और मिस्टेक नहीं लग रही, हमारे पास वैल्यू है डिग्री में, देन वैल्यू है रेडियन में, तो क्वेश्चन में कहाँ है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है, बट वैल्यू कहाँ पे मिस्टेक होती है, दिस वे में, यानी कि वैल्यू हमें यहाँ पे रेडियन में दी होती है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग हम उसको टिक मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ थी पॉजिटिव में, अगर हमारा एंगल किस में हो, नेगेटिव में, देन इसके अंदर इनवर्स के अंदर फॉर्मेट है, एंड वैल्यू जो हमारा एंगल है वो किसके फॉर्म में है, नेगेटिव के फॉर्म में। अगर मैं इसमें ऑड एंड इवन केस का क्वेश्चन लगाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि साइन -x है, माइनस का साइन x होता है, ये ऑटोमेटिकली चीज आती है कि दिस वन होती है, साइन होता है तो कोसिकेंट भी होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जब हमने इंटरवल की बात की कि 2π के बाद वैल्यू सेम आती है, किसी एक इंटरवल की फिक्स्ड वैल्यू रहती है, सेम वही रहना है, यानी कि 2π तक के हमारे जो एंगल हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिग्री में, तो मैं बोलूंगी 360 तक हमारे एंगल हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे वैल्यू साइन में होती है 2π तक, तो क्या कोसिकेंट में नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, तो यानी कि इसकी भी सेम सिचुएशन रहेगी, 2π तक का इंटरवल है वो खत्म हो जाएगा। बट कितने इंटरवल खत्म होंगे, यानी कि कितने टाइम खत्म होगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम खत्म होगा, वो चीज हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू है 1, 4, 1 एंड 0, यहाँ पे वैल्यू है। अगर मैं इससे लोवेस्ट वैल्यू देखती हूँ 36 3 है मेरी 108, एंड मैं इससे हाईएस्ट वैल्यू देखती हूँ तो 4 यानी कि 144। जब भी मैं बोल रही हूँ ना कि आपको 36 के टेबल अप्रोक्सीमेट 5 तक, 36 5 जहाँ तक तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इतने तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, बहुत इजीली होती है, याद हो जाएगी। 108 एंड 145, इसके नीचे अगर सिंपल देखा जाए तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1080, सिंपल यही वैल्यू आनी चाहिए। बट जब हमने क्वेश्चन किया था, हमने ये फॉर्मूला किया था कि साइन 2π + x, हमने ये फॉर्मूला किया था, वो पॉजिटिव में किया था, तो हम नेगेटिव में वैल्यू कैसे शो कर सकते हैं। हमने जो टेबल क्रिएट की है, हमने वो डायरेक्शन कौन सी ली थी, एंटी क्लॉकवाइज, हमने हर एंगल की वैल्यू जो ली है वो पॉजिटिव में ली है, हमने कहीं पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात नहीं की है, हमने कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं की है। तो हम नेगेटिव एंगल की वैल्यू की बात कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी दिमाग लगाते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर दो, देन उसको नेगेटिव रख दो, ऐसा भी, बट वो मैथमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग है रॉन्ग। यहाँ से वैल्यू हम किस में जाएंगे, पॉजिटिव में, तो दैट्स वाई वी यूजिंग -410 डिग्री + 1440। ओके, ये मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, मेरे पास वैल्यू क्या बच गई, दिस वन एंड दिस वन, कितना हो गया 30, कोसिकेंट 30 डिग्री आ गया, किस में, पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि हमने वो चीज़ पॉजिटिव में की थी, तो दैट्स वाई मैंने उसको ख़त्म कर दिया, और देन ये मैंने किस में रख दिया, पॉजिटिव में। अब ये 440 किस पे आया है, 360 × 4, 4 पे आया है। वैसे इसको राइट करते हैं 4 × 360, 360 × 4 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट
रूल के अकॉर्डिंग 4 मल्टीप्लाई 360 होता है, क्योंकि पहले तो रिवोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, देन 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या है वो ऐसे होती है, बट आप उसको कैलकुलेशन पार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, कोसेकेंड की 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेकेंड की आ गई ऑटोमेटिकली 2, देन ये इसको हमने सोल्व कर दिया। अगर ये क्वेश्चन थे डिग्री के अंदर, नाउ टर्म टू रेडियन, कि रेडियन के अंदर एंगल हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है वो किसके अंदर दे रखी है, हमें रेडियन की फॉर्मेट में दे रखी है। अब नाउ रेडियन को चेंज कैसे करूं, मुझे ये कैसे पता चलेगा कितने रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर सिंपल बेसिक वैल्यू डलेगी, सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, 19 को मैं 3 से डिवीजन कर रही हूँ, यानी कि आपको एक इसमें चेंज कर रही हूँ, मैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर रही हूँ, यानी कि सिंपल डिवीजन कर रही हूँ। देन हमारी ये टेबल पे किस पे जाता है, 6 पे, देन ये 18 आ गया, देन 1 आ गया रिमाइंडर। देन इस चीज को मैं कैसे लिखती हूँ, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, देन इसको मैं लिखती हूँ 6 1/3, इसको इस फॉर्मेट में लिखती हूँ। इस 6 का मतलब हो गया कि यानी कि 6 पाई तक आपके एंगल वो है कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे वैल्यू किसकी है, टेंजेंट की, यानी कि 6 है, तो वैसे भी हमारा जो 6 पाई है टेंजेंट की वैल्यू है, आफ्टर पाई इंटरवल वो चेंज ही होती है, तो इसको मैं 6 पाई एज इट इज रखूंगी। यहाँ पे साइन एंड कोस होता, देन हम उसको चेंज करते, ऐसा क्वेश्चन भी हम करेंगे। फर्स्टली हम इसको क्या रखते हैं, 6 पाई एज इट इज, ऐसे का ऐसे, तो टेंजेंट 6 पाई प्लस का मार्क आएगा, देन हमारे पास क्या बच गया, 1/3 पाई था, तो इसको मैंने लिख दिया पाई/3। ओके, टेंजेंट की वैल्यू 6 पाई खत्म हो चुकी है, टेंजेंट पाई/3, टेंजेंट पाई/3, पाई/3 क्या होता है हमारा 60 डिग्री, सिंपल यही होता है, पाई/60 होती है, और 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई, √3। क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी हो, पाई में तो वैल्यू आ रही हो, देन वो भी चेंज हो रही हो, यानी कि हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, साइन एंड कोस का विद नेगेटिव वैल्यू, यानी कि रेडियन में जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, साइन के अंदर वैल्यू है एंड जो मेरा एंगल है वो नेगेटिव एंड रेडियन की फॉर्म में है। देन इसको मैं कैसे सोल्व करती हूँ, फर्स्टली यहाँ से अगर मैं केस देखती हूँ 2 पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला देखती हूँ और देन इसको सोल्व करती हूँ, तो इसके अंदर जो वैल्यू है ये किस में है, नेगेटिव में, तो मुझे किस में जाना चाहिए, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव के केस में इसके अंदर क्या वैल्यू आ सकती है, ये 11 पाई/3 है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो 4 पाई बनता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ, क्योंकि 4 3 क्या आता है, 12 आता है, और 12 से ये क्या बन जाएगा, पाई/3। तो यानी कि मैंने एक ऐसा एंगल, एक रिवोल्यूशन ऐसे निकाला कि जिससे मुझे ये पता चल गया कि 2 पाई/3 है। या इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि मुझे ये पॉजिटिव फॉर्म में निकालना है, देन मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 9 एंड 2, यानी कि 2 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 2 पाई है वो इसके अंदर नीड है, देन आप इसको इसमें ऐड करते हैं तो वो सोल्व हो जाता है। तो डायरेक्टली मैंने इसको 2 से किया एंड 2 पाई का एक रिवोल्यूशन होता है, तो 2 पाई का एक रिवोल्यूशन बना दिया, जिससे ये चीज़ है यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी, वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। तो अगर आप इसको इस फॉर्मेट में करना चाहते हैं 11 पाई/3, देन 2 एंड 2 पाई लिखते हैं, ये 2 एंड 2 पाई मेरा क्या बन जाता है, 4 पाई बन जाता है, माइनस का 11 पाई/3, देन दिस वन, एंड वैल्यू जो मेरी आ रही है वो क्या आ रही है, साइन पाई/3, पॉजिटिव का साइन पाई/3। डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, माइनस के 11 हो गया, 4 3 12, प्लस का पाई/3 हो गया, देन आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या आप इसको एक सेकेंड मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, साइन थीटा मेरा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में, तो हमने ये पढ़ा है साइन माइनस थीटा, माइनस का थीटा हो या आपका कोई भी एक एक्स एंगल हो, ठीक है, वो वैल्यू क्या देता है, साइन एक्स वैल्यू देता है, यानी कि नेगेटिव में वो वैल्यू दे रहा है। अब ये मैंने नेगेटिव में वैल्यू बोल दिया कि ठीक है, इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड ये दिस वन, क्या इन दोनों को मैं कंबाइन करके इन दोनों के फॉर्मेट से क्या मैं ये चीज जनरेट कर सकती हूँ कि साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन
x नेगेटिव का। क्या ये चीज मैं जनरेट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स ये चीज मैं जनरेट कर सकती हूँ। क्यों चेंज कर सकती हूँ? क्योंकि 2 पाई के बाद वो वैल्यू मेरी ऐसे के ऐसे रहेगी, वो वैल्यू है मेरी, चेंज नहीं होगी। यहाँ पे हम पाई करते हैं, पाई बाय 2 करते हैं, देन ये चीज है, साइन है, वो कॉस में चेंज हो जाती है। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर, जो हम फॉर्मूलों के साथ आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये होते हैं कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मेट से भी कर सकती हूँ। क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रही हूँ? साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। ओके, ये चीज मैंने इस कंसेप्ट से की है कि 2 पाई के बाद वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, तो मैंने इसी फॉर्मेट को दोनों को कंबाइन करके ये वाला फॉर्मेट बना दिया। क्या किया मैंने? 2 पाई के बाद भी इंटरवल वही रहेगा, वही फिक्स रहेगा, वही चेंज होना है। तो इसके अंदर क्या करना है मुझे साइन 2 पाई, एक्स की वैल्यू मेरी क्या है? माइनस का 11 पाई बाई 3, माइनस का 11 पाई बाई 3। देन हमारा क्या बचता है यहाँ से? माइनस का 5 बाई 3, यानी कि वैल्यू मेरे पास अभी भी नेगेटिव में है, मुझे ये वैल्यू किस में करनी है? पॉजिटिव में। दैट्स वाई वी यूजिंग ए अगेन फॉर्मूला 2 पाई माइनस का 5 पाई बाई 3। नाउ 3 2 6, 6 माइनस 5 बाई 3 साइन 5 बाई 3। बोथ आर केसिंग के अंदर, बोथ केस के अंदर साइन की वैल्यू 5 बाई 3 आई। न्यूमेरिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिक क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम आती है हर स्टूडेंट की, अगर क्वेश्चन ठीक तरीके से किया है। तो दैट्स वाई इसके अंदर हम क्या करते हैं? पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो डायरेक्ट मैंने इसको सोल्व कर दिया। मैंने इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से सोल्व करके दिखा दिया। जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उस मेथड से कीजिए। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। जितने भी कंसेप्ट इसके अंदर बनते थे वो सारे कंसेप्ट हमने आपको बता दिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज कि वो कैसे बने हैं, उनको, उनके डेरिवेशन एंड उन डेरिवेशन के बेसिस पे ही आपकी एक्सरसाइज 3.3 एंड नेक्स्ट वन कंप्लीट होंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इन सबके की प्रैक्टिस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।